नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का राबता। इसहाक डार की ईरानी वजीर खारजा से भी गुफ्तगू। भारत के यकतरफा इकदाम पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं, किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए हर किस्म के इकदाम के लिए तैयार हैं। खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने के लिए ईरानी कोशिशों को सराहा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे। दरियाए सिंध में या हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो का भारत को जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर हमला किया, यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल किया गया। मोदी सुन लो, दरियाए सिंध हमारा है। मोदी ने अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए झूठे इल्जामात लगाए। हम बहादुर लोग हैं, हर जगह डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की अफवाह सरहदों पर मुंह तोड़ जवाब देंगी। पाकिस्तान के चारों सूबों मिलकर मोदी को नाकाम बनाएंगे। The Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and mala fide campaign by the Indian government to malign Pakistan. सेनेट में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इक़दामात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत को दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करने पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। भारत ने पानी रोका तो इसका भरपूर जवाब देंगे। पानी की बंदिश का इकदाम जंग के मुतरादिफ होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। कहा, पानी पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तानी कौन अमन जानती है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगी। भारत के रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी, सरहदों और अवाम के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे का जामिन आलमी बैंक है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा होगा। हर जाहिरियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को जंग समझते हैं। सिंतास मुआहिदा इत्तेफाक राय से ही खत्म होगा। कोई शवाहिद मौजूद नहीं कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ा जा सके। सियासी तौर पर हम सब एक पेज पर हैं। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बानी पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान जान से भी कीमती है। भारत ने पहले दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए मजीद कहा, भारत ने वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान तसादुम पर फिक्रमंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को खबरदार कर दिया। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की फौज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। भारत की किसी भी जारियत का नाप तोल कर जवाब देंगे। मामलात बिगड़ गए तो इस तसादुम का अंजाम इंतहाई खतरनाक हो सकता है। भारत ने हमेशा बेबुनियाद इल्जामात लगाए, कभी सबूत नहीं दिए। तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए भी हल हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुदाखलत करें तो खुशाइंद होगा।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने मोदी के झूठ का पोल खोल दिया। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से लेकर 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में एफआईआर दर्ज हो गई। तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद किए गए। बैरूनी आकाओं की इमा जैसे अल्फाज शामिल किए गए। मोदी सरकार के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामे का दिफा मिशन इम्पॉसिबल बन गया। ऑपोजिशन के सवालात के सामने हिंदुस्तानी हुकूमत ड्रामे की नई किस्तें पेश करने लगी। भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी नाकामी की कहानी कांग्रेस के सामने रख दी। कांग्रेस ने सिक्योरिटी निजाम की खामियों पर सवालात का तूफान खड़ा कर दिया। कहा, लाखों फौजियों, सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके और इतने कड़े पहरे के बावजूद हमला कैसे मुमकिन है। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए इंतशार, बदएतमादी और तकसीम फैला रही है। पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद झटका। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना होंगे। भारतीय परवाजों के लिए ईंधन का खर्च बढ़ गया, टिकट्स भी महंगे। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की सिफारती राबते सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में हेड ऑफ मिशन और सिफारतकारों को ब्रीफिंग। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की वजाहत भी की। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत परेशान और बौखलाहट का शिकार है। भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान को बयानिए की जंग में सबकत हासिल हुई है। यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने का बयान दिया। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान इस मसले पर भरपूर तरीके से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद करते हैं। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ है। भारत अपनी सिक्योरिटी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारत के जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। पूरी कौम बगैर किसी इबाहम कौमी सलामती कमेटी के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की सलामती पर तमाम जमातें यकजा हैं। किसी भी सूरत अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना शुरू किए। पहलगाम वाक़े पर भारत का रवैया जारहाना है। भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम करना जानते हैं।